हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी चैनल ज्ञान सागा नॉलेज की नगरी में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारे चैनल पे एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लाइक आइदर पीसीबी दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उन लोगों को ज़्यादातर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही दिक्कत आती है। सो दैट इज़ वाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू सीरीज फॉर आवर चैनल दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये फर्स्ट वीडियो है हमारे पूरी सीरीज का, दैट इज इंट्रोडक्शन टू आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी अगर आप अपना पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलिए लेट्स डिग इनटू द वीडियो। सबसे पहले इस वीडियो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो our first concept is what's organic chemistry, because before we start any concept it's very important कि हमें उसके बारे में थोड़ा नॉलेज हो, थोड़ा बेसिक आइडिया हो कि what are we actually going to study. So सबसे पहला कॉन्सेप्ट है what's organic chemistry. सेकेंड जो हम पढ़ने वाले हैं कि why is C special. अब जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम बेसिक्स पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा C is carbon. C is what? C is carbon. Okay, so this is our second topic. Why is C special? Third is bondings in organic chemistry. Fourth is types of organic compounds. Fifth is hydrocarbons. Sixth is important applications. Seventh is functional groups. And lastly, we'll end our video with a conclusion. अब ये सारे टॉपिक्स अभी तो हम बहुत ही क्विक वे में समझेंगे ताकि यू जस्ट गेट ऐसे बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इसमें क्या क्या हमें नीड है टू स्टडी फर्दर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, दैट इज व्हाट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपने कभी सोचा है कि लाइफ को पॉसिबल क्या बनाता है? द फूड वी ईट, द क्लोथ्स वी वेयर, द मेडिसिन वी टेक, इन सब में कॉमन क्या है? दे आर ऑल मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, और इन्हीं कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर सिंपल टर्म में हम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने जाए तो organic chemistry is the branch of chemistry that deals with the study of carbon containing compounds, especially वो वाले जिनमें CH bonds present हो। In simple words अगर मैं कहूँ तो it is the chemistry of life। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब डिटेल में स्टडी करने जाते हैं तब वी गेट टू नो कि उसकी हिस्ट्री में एक छोटा सा ट्विस्ट है। अब ये ट्विस्ट क्या है? अर्लियर साइंटिस्ट्स ऐसा मानते थे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सिर्फ लिविंग बीइंग से ऑब्टेन हो सकते थे। दैट मीन्स वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं हो पाते। इट वाज अ थियोरी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो हम कभी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। एंड इसी आइडिया को, दिस आइडिया वाज टर्म्ड एज वाइटल फोर्स थियोरी। बट ये पूरी थ्योरी वाज प्रूव्ड रॉन्ग जब फ्राइडरिच वॉलर करके एक साइंटिस्ट ने यूरिया लैब में सिंथेसाइज किया था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस कुड बी एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि फ्राइडरिच वॉलर, आई विल राइट द साइंटिस्ट नेम एज वेल, फ्राइडरिच वॉलर वाज द साइंटिस्ट, और उसने कौन सा कंपाउंड सबसे पहली बार आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया था? इट वाज यूरिया। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बाद हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि out of all the elements in periodic table, why carbon? We select carbon because of its extraordinary properties. अब उसकी extraordinary properties में we'll study 5 properties. First is tetravalency, second is catenation, third is stability of bonds, fourth is multiple bond formation, and fifth is its versatility. चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी को डिटेल में स्टडी करते हैं। टेट्रावैलेंसीज, कार्बन के टोटल 4 वैलेंसीज है। अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से देखें, कार्बन का टोटल नंबर है 6। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर को फिल करें तो फर्स्ट में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स विच विल फिल इन द सेकेंड ऑर्बिट। तो इसकी वैलेंसी हो गई टोटल 4। अब ड्यू टू दीज 4 वैलेंसी, कार्बन के पास एबिलिटी आ जाती है टू फॉर्म 4 स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स विथ एनी अदर एटम। सो
हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें एक्सप्लेन करती है कि ड्यू टू वैलेंसी इक्वल्स 4 कार्बन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है विथ अदर एलिमेंट्स। आवर सेकेंड प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन। कैटिनेशन ये बोलती है कि कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विथ इटसेल्फ, मतलब कार्बन खुद के साथ बहुत सारे बॉन्ड्स अगेन एंड अगेन फॉर्म कर सकता है। सो व्हाट इज द प्रॉज ऑफ दिस थिंग कि using carbon we can form long chains, structures and rings. So second property is कि कार्बन खुद के साथ बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड्स फिल कर सकता है। कमिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड्स। अब हमने सेकेंड प्रॉपर्टी में देखा कि कार्बन खुद के साथ बहुत स्टेबल बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है और वो भी मल्टीपल बॉन्ड्स। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि कार्बन दूसरे कंपाउंड्स के साथ भी बहुत स्टेबल बॉन्ड्स बना सकता है। दूसरे कंपाउंड्स एज इन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हेलोजेंस। नाउ व्हाट आर हेलोजेंस? याद रखिए हेलोजेंस आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम ऐसे ही धीरे धीरे हर एक पॉइंट को कवर करेंगे सो दैट विल गेट मोर क्लैरिटी। सो फर्स्ट वाज कि उसके पास 4 वैलेंसी है, दैट इज वाई वो बहुत स्टेबल बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। सेकेंड, अब स्टेबल बॉन्ड्स किसके साथ फॉर्म करेगा? तो सबसे पहले तो खुद के साथ ही बहुत स्टेबल बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। थर्ड इज कि वो दूसरे कंपाउंड्स के साथ स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, दैट इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजेंस। हेलोजेंस में आते हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, राइट। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी? जैसे कि हमने देखा कि कार्बन खुद के साथ बॉन्ड्स फॉर्म करता है। अब इस बॉन्ड्स में भी देयर आर 3 टाइप्स। कार्बन कैन फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड विथ इटसेल्फ, कार्बन कैन फॉर्म अ डबल बॉन्ड विथ इटसेल्फ एंड कार्बन कैन फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ एज वेल। अब ये सिंगल, डबल, ट्रिपल ये सारे बॉन्ड क्या है ये हम आगे जल्दी ही पढ़ेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी इज वर्सेटाइलिटी। अब वर्सेटाइलिटी ये स्टेट करती है कि इन सारे प्रॉपर्टीज के वजह से कार्बन कैन फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल लाइक मीथेन। व्हाट इज मीथेन? कार्बन के साथ अटैच्ड 4 हाइड्रोजन एंड वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बना सकता है जैसे कि डीएनए। अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। सो ड्यू टू द वर्सेटाइलिटी, ड्यू टू ऑल दीज प्रॉपर्टीज, carbon can form simplest compounds to the most complex compounds ever found in the world. Correct? So इसका conclusion यही निकलता है कि carbon doesn't just form compounds, it forms the very structure of life itself. अब जैसा कि हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पिछले स्लाइड में पढ़ा, इधर हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं क्विकली। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑल अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग, जहां एटम्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। यही साइकिल चलती है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जिस्टेंस में आ सका है। एटम्स होते हैं, दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग में वी विल स्टडी 2 बॉन्ड्स। फर्स्ट इज सिग्मा बॉन्ड, जिसे हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकेंड हम पढ़ेंगे पाई बॉन्ड, जिसे हम सिंपल पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अभी के लिए सिंपल हम यही समझेंगे कि सिग्मा बॉन्ड आर द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स जो सिंपल ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं, एंड पाई बॉन्ड्स आर द वीकर बॉन्ड्स एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड्स, साइड वे ओवरलैपिंग से फॉर्म। इन दो बॉन्ड्स के बारे में समझ लिया तो अब ये समझना हमारे लिए बहुत आसान होगा। क्यों? सिंपल यही याद रखना है कि जो सिंगल बॉन्ड है उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, एंड ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। बस अभी के लिए इतना याद रखो, दिस इज मोर देन इनफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसका बेसिक्स हम पढ़ेंगे जीओसी चैप्टर में, जो कि 11th का फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। बट अभी के लिए विल जस्ट गेट अ बेसिक आइडिया। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट है एलिफेटिक कंपाउंड, सेकंड इज एरोमेटिक, थर्ड इज एलिसाइक्लिक एंड फोर्थ इज हेटेरोसाइक्लिक। अब इन सब का मीनिंग क्या है?
तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स जो कि सिंपल कंपाउंड्स होते हैं, आइदर दे आर स्ट्रेट सिंपल कंपाउंड्स और दे आर ब्रांच्ड कंपाउंड्स, करेक्ट। सेकेंड आते हैं एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन बेंजीन रिंग या बेसिकली ऐसी चेन्स, ऐसी रिंग्स जो कि एरोमेटिक होती है। दिस विल जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ड एरोमेटिक। एंड एलिसाइक्लिक आर दोज रिंग्स, मतलब ये दोनों आर रिंग कंपाउंड्स, बट एरोमेटिक compounds are those rings जो aromatic in nature होती है, and alicyclic are those rings जो कि non aromatic होती है। अब ये aromatic, non aromatic ये सब हम पढ़ेंगे GOC में, but just understand the difference as of now, right? And हमारी last जो आती है that is heterocyclic compounds। अब heterocyclic compounds are those chains, those rings that contain any other element, I mean they contain carbon, but along with carbon they contain another element like nitrogen, sulfur, oxygen। तो कार्बन के साथ अगर हमें ऐसा कोई भी अलग सा एलिमेंट दिख रहा है in our chain except for hydrogen, because carbon और hydrogen are always in pair, they always form a bond for two in order to make a any organic compound। बट अगर इन दो कंपाउंड्स के बदले अगर हमें कोई भी दूसरा कंपाउंड हमारी चेन में मिलता है लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। So whether it is chain, any ring or any complex structures, but ये सारा मिलके एक फाउंडेशन क्रिएट करता है for our organic chemistry। आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है हाइड्रोकार्बन्स। अब वैसे तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम एक पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं इन आर 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए इसको अभी शॉर्ट में कवर करने की ट्राई करते हैं। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ दो एलिमेंट्स है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। सिंपल, यस, बट पावरफुल, बिल्कुल। तो हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हैं इन्हीं कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ये सिंपल दिखते हैं बट इनकी केमिस्ट्री नेक्स्ट लेवल होती है। अब हाइड्रोकार्बन्स में विल स्टडी थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज एल्केन्स, सेकंड इज एल्कीन्स एंड थर्ड इज एल्काइंस। एल्केन्स वो कंपाउंड्स है, सपोज अगर एक पूरी चेन दी है कार्बन की, तो अगर सारे कार्बन्स सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें हम टर्म करते हैं एल्केन्स। एल्केन्स, राइट। अब व्हाट आर एल्केन्स? कार्बन की अगर सपोज पूरी चेन है और उसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हमें अपनी पूरी चेन में दिखा तो हम ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे एल्कीन्स। एल्काइंस क्या होते हैं? अगर कार्बन की एक पूरी चेन है और उसमें एटलीस्ट हमें अगर एक ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे एल्काइंस। तो अगर सिंपल में लिखने जाए तो इसमें सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, एल्कीन्स में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एंड एल्काइंस में पूरी चेन में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, करेक्ट। अब इसमें और भी हम ज्यादा क्लासिफिकेशन करते हैं। एल्कीन्स को हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्यों? बिकॉज जितने भी बॉन्ड्स है दे आर सिंगल, सो दे आर नोन एज सैचुरेटेड। अगर एक भी पाई बॉन्ड हमारे बॉन्ड में इंक्लूड हुआ, पाई बॉन्ड कैसे? डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में तो दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो जिस भी बॉन्डिंग्स में पाई बॉन्ड इंक्लूड हुआ उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी देखने जाए तो हमें पता चलता है कि एल्काइंस सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा टेंशन और उतनी ही ज्यादा रिएक्शन। सो बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड एल्केन्स सबसे स्टेबल होते हैं। तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम देखें तो सबसे पहले एल्केन्स, फिर एल्कीन्स और फिर एल्काइंस। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी के लिए ये स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप एक बार देखिए, स्टडी करिए एंड आई सजेस्ट यू गाइस कि आप साथ में नोट्स बनाते रहिए, बिकॉज आई अश्योर यू कि
हम इस सीरीज में जितने भी नोट्स मैं लिखूंगी दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो ट्राई करो कि साथ साथ ही नोट्स बना रहे हो, बिकॉज फिर वो बाद में रिविजन के लिए भी आसान हो जाता है। अगर तुम ऑर्गेनिक पहली बार पढ़ रहे हो तो एक गोल्डन यू रूल याद रखना, हर मॉलिक्यूल का एक पर्सनालिटी सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। सो व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स? फंक्शनल ग्रुप एक छोटा सा एटम या ग्रुप होता है जिसके थ्रू हम पूरे मॉलिक्यूल का बिहेवियर डिसाइड करते हैं। सो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। नाउ लेट्स सी ऑल द इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स। इधर मैंने सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड की है, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अभी बेसिक लेवल पे याद रख लो तो अच्छी बात है, वरना हम डिटेल में वन बाय वन इन सारे फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ेंगे आगे जाते जाते सीरीज में, जब हम 11-12 का पूरा ऑर्गेनिक कवर करेंगे। सबसे पहले आता है अल्कोहल, जिसे डिनोट करते हैं OH से, फिर एल्डिहाइड CHO, कीटोन C डबल बॉन्ड O, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप NH2, अमाइन X इज हेलोजेंस, राइट? सो हेलोजन जब किसी चेन के साथ जुड़ता है इट्स हेलोएल्केन। अब नाउ दिस, अगर मैं जब ये वैलेंसी बना रही हूँ, दिस मीन्स कि ये जो ग्रुप है दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। ये कार्बन की कोई भी स्ट्रेट चेन के साथ किधर जुड़ा है। सपोज मैं आपको अल्कोहल का एक एग्जांपल देती हूँ, ओके? सपोज CH3 CH2 CHOH, ओके? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बन ग्रुप। कैसे? ये एक कार्बन की चेन है, राइट? कार्बन की चेन एज इन कार्बन के साथ हाइड्रोजन्स लगे हैं, एंड इस चेन के साथ एक वैलेंसी कार्बन की ऑक्यूपाई करी है OH ग्रुप ने। सो व्हेन OH ग्रुप इज इंक्लूडेड इन एनी कार्बन चेन तो हम कहते हैं उसे अल्कोहल ग्रुप। सिमिलरली फॉर एल्डिहाइड एंड रेस्ट ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स। फिर जब दो चेन्स को O ज्वाइन कर रहा है दैट इज नोन एज ईथर। COOR हो तो एस्टर, CONH2 इज अमाइड, NO2 इज नाइट्रो, C डबल बॉन्ड इज साइनाइड। अब ये फंक्शनल ग्रुप को थोड़ी और डिटेल में समझे तो व्हाई इट मैटर्स, एक क्वेश्चन आना चाहिए ना कि ये फंक्शनल ग्रुप व्हाई डज इट मैटर इन एनी ऑर्गेनिक चेन या एनी कार्बन चेन। तो फंक्शनल ग्रुप के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले तो ये कोई भी चेन की रिएक्टिविटी डिटरमाइन करता है। सेकेंड थिंग इज टाइप ऑफ रिएक्शंस, जो भी कार्बन चेन का रिएक्शन होने वाला है इट कुड बी डिटरमाइंड फ्रॉम दीज फंक्शनल ग्रुप्स। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रॉपर्टी। अगर आपने एक कार्बन चेन के साथ OH लगा दिया है तो इसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगी कंपेयर टू अगर आपने एक कार्बन ग्रुप के साथ NH2 फंक्शनल ग्रुप लगा दिया है, राइट? सो जिस हिसाब से हम फंक्शनल ग्रुप्स लगाएंगे उस हिसाब से हर एक कार्बन चेन की प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेगी। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टा नहीं है, पूरा लॉजिक का गेम है। एंड कार्बन चेन सिर्फ स्ट्रक्चर है, फंक्शनल ग्रुप उसकी असली आइडेंटिटी है, करेक्ट? सो आई होप फंक्शनल ग्रुप का हल्का सा आपको थोड़ा आइडिया आया होगा। बाकी रेस्ट हम डिटेल में आगे कवर करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ टेक्स्ट बुक का चैप्टर नहीं है, ये कार्बन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है जो हमारी डेली लाइफ को चलाती है। अब हम इसके थोड़े एप्लीकेशंस देखते हैं। सबसे पहले अगर फूड और बायोलॉजी में देखें, सो फूड एंड बायोलॉजी में अगर हम इसके एप्लीकेशंस देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये एनर्जी देते हैं, बॉडी बनाते हैं और लाइफ प्रोसेसेस कंट्रोल करते हैं। जो तुम खा रहे हो वो सिर्फ फूड नहीं है, इट इज केमिस्ट्री, राइट? फिर सेकेंड अगर हम मेडिसिन में देखें, मोस्ट मेडिसिन, सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दैट इज मेडिसिन। मोस्ट मेडिसिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर डिसाइड करती है कि वो बॉडी के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। मतलब अगर आप सर्दी खांसी की दवाई लेते हो तो उस दवाई का स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, सो इट रिएक्ट्स डिफरेंट विथ योर बॉडी एंड हैज डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी। वेयरएज अगर तुम्हें बुखार है या एनी अदर इलनेस देन उसकी अलग दवाई होती है, सो इट हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड इट रिएक्ट्स डिफरेंटली विथ योर बॉडी। अगर हमने एक भी गलत मेडिसिन ली तो उसका स्ट्रक्चर if that is not correct for our body then it will affect us in a bad way. थर्ड अगर हम देखें इन फ्यूल्स एंड एनर्जी, थर्ड इज फ्यूल्स एंड एनर्जी। पेट्रोल, डीजल, LPG ये सब भी हाइड्रोकार्बन्स है। इनके कंबशन से एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग CH बॉन्ड्स। गाड़ी चल रही है, समझ लो कार्बन का कमाल है।
राइट। फोर्थ अगर हम देखें इन मटेरियल्स, इनफैक्ट अगर एप्लीकेशंस देखने जाएंगे तो हर एक छोटी चीज में विल फाइंड दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व। प्लास्टिक्स, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, डिटर्जेंट्स, डाई, सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स है। मॉडर्न लाइफ इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड उसके बिना लाइफ इज जस्ट इनकम्प्लीट, राइट। सो ध्यान से देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा एक रूल फॉलो करती है, स्ट्रक्चर डिसाइड्स फंक्शन। मॉलिक्यूल के एटम्स का अरेंजमेंट ही डिसाइड करता है कि उसका बिहेवियर और उसकी एप्लीकेशंस कैसी है। इट इज वेरी वेरी सिंपल। इट्स जस्ट दैट कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, सो समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज्ड। बट इसीलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है सो दैट आपके लिए बहुत इजी हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ लॉजिक और कनेक्शंस का ही गेम चलता है। अगर स्ट्रक्चर समझ गए तो दुनिया की केमिस्ट्री समझ गए। इसे सिर्फ पढ़ो मत, इसे समझो, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ नहीं, इंटरेस्टिंग लगेगी। एंड ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा एंड मे बी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइडिया आ ही गया होगा, करेक्ट। सो मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल ज्ञान सागा। बेल आइकन दबाना मत भूलना।